अबू बकर भाई, ये बताएं कि एक एजुकेशन सिस्टम है और फिर आपका खुद ही इंस्टीट्यूट का होलिस्टिक डेवलपमेंट का सिस्टम है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? द प्रॉब्लम्स विद स्कूल इज़ कि वो क्लेम तो करते हैं कि हम बच्चों को हर लिहाज से तैयार कर रहे हैं, बच्चे हमारे पास आएंगे एंड ये हो जाएगा, बट वो खुद ही कई चीज़ें ऐसे कर रहे थे जो उसके खिलाफ जाती है। उनके लाइक टारगेट्स में या गोल्स में भी नहीं है। आई गेस इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है क्या। अबू बकर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन जब आपके साथ हमने क्रिकेट खेली है, आप यॉर्कर पे यॉर्कर मारने की कोशिश कर रहे थे ना, तो तब से ही मैंने सोचा था कि आपको हमने ज़रूर बुलाना है और आपसे इंशाल्लाह सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। अबू बकर भाई, ये बताएं कि ये जो अभी मैंने छोटी सी स्टोरी सुनाई है, इट्स वेरी इमोशनल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक एजुकेशन सिस्टम है और फिर आपका खुद ही इंस्टीट्यूट का होलिस्टिक डेवलपमेंट का सिस्टम है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? आई गेस आपने काफ़ी हद तक डिफरेंस बता भी दी है कि एक ही एजुकेशन सिस्टम है और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला सिस्टम है। द प्रॉब्लम्स विद स्कूल इज़ कि वो क्लेम तो करते हैं कि हम बच्चों को हर लिहाज से तैयार कर रहे हैं, बच्चे हमारे पास आएंगे एंड ये हो जाएगा, बट वो खुद ही कई चीज़ें ऐसे कर रहे थे जो उसके खिलाफ जाती है। फॉर एग्जांपल, द ओनली थिंग दैट देर सेलिंग इज़ वो जो बाहर आपके एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है फ़लाने के इतने ए स्टार्स या फ़लाने के मैट्रिक में इतने नंबर, एंड दैट इज़ ऑल जो वो बेच रहे हैं और जो अंदर कर रहे हैं जी। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ वो कोशिश उनके लाइक टारगेट्स में या गोल्स में भी नहीं है। आई गेस इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है क्या। मैंने से होलिस्टिक डेवलपमेंट तो उसका मतलब ये है कि एक इंसान, एक कंप्लीट इंसान वो होता है जिसकी एक सोशल इमोशनल बीइंग होती है, उसकी एक इंटेलेक्चुअल बीइंग होती है, एक फिजिकल बीइंग होती है और एक स्पिरिचुअल बीइंग होती है। ये एक कंप्लीट इंसान होता है। स्कूल्स सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे काम करते हैं एंड एकेडमिक्स इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल बीइंग। बाकी सारी चीज़ों पे वो काम ही नहीं कर रहे। तो मेरा ये मानना है कि जब आप इन चीज़ों पे काम नहीं करें तो आप एक बच्चे को क्रिपल छोड़ें, क्योंकि आपकी रियल लाइफ में एक्चुअली जब आप स्कूल से निकलेंगे, क्योंकि स्कूल तो एक ऐसी जगह बनेगी जिसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो बिल्कुल कटी होती है। बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उसका स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका अपने अंदर निज़ाम है, वो जो चलता रहेगा। मतलब बाहर अमेरिका ईरान की जंग लगी है, स्कूल को फ़र्क नहीं पड़ा, स्कूल अभी भी वही पढ़ाएगा कि मतलब अयूब खान के दौर में क्या हुआ था या फलाने दौर में क्या होता। वो करंट इशूज़ या वो चीज़ें जो आपको एक्चुअली जाननी चाहिए वो नहीं, कभी भी नहीं बताएगा। तो द मेन पॉइंट इज़ कि हम लोग फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करें खुद ही में। हमने हर चीज़ के लिए बच्चे के गोल्स बनाए हुए हैं एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक बच्चे को एक इंडिविजुअल समझते हैं। स्कूल्स में एक बच्चा नहीं होता, वो ग्रेड 1 वाला बच्चा, ग्रेड 2 वाला बच्चा क्लास होती है, या वो एक क्लास होती है कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तुम्हारी आइडेंटिटी ये है कि तुम फलाने स्कूल में इस ग्रेड के बच्चे हो। हमारे स्कूल में हम इस तरह नहीं देखते, हम कहते हैं तुम अब्दुल्ला हो। हाँ, तुम्हारे एक सर्टेन एकेडमिक लेवल होगा बट तुम अब्दुल्ला हो, तुम अहमद हो। एंड अहमद की अपनी जर्नी है। अहमद एकेडमिक्स में शायद बहुत तेज़ हो, बाकी से यहाँ बहुत स्लो हो, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। अहमद शायद हमारा एक जो प्रोजेक्ट है अहमद उसमें इंटरेस्टेड ना हो, यहाँ शायद वो बाकी सबसे बहुत एक्सेल करे। बोथ ऑफ द सिचुएशंस आर कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल टू अस। तो इस तरह से ये कि हम लोग एक तो इंडिविजुअल समझते हैं हर बच्चे को, सेपरेट इंडिविजुअल, और हम हर बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करते हैं उसकी अपनी पेस के मुताबिक। एंड इवेंचुअली हमारा जो गोल है हर बच्चे को लेके वो ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत स्पेशल काम के लिए बनाया है, जो स्पेशल है टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हर किसी के लिए स्पेशल नहीं है, या हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत पैदा किया है जो कि उसका पर्पस ऑफ लाइफ है। तो स्कूल कैन नॉट डिसाइड कि मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। बाय द वे, स्कूल पर्पस ऑफ लाइफ क्या डिफाइन करता है आपका? आई हैव स्टडीड फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एंड आई फील सो सैड कि उस यूनिवर्सिटी ने भी हमें जो हमारा एंड गोल बनाया था वो जॉब हासिल करना था। जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है आपका? exactly what it is, जॉब हासिल करना, किसी की नौकरी करना। एंड वो सिस्टम भी फिर उसी तरह से डिज़ाइन, एग्जैक्टली उस तरह से डिज़ाइंड है कि आप गलती नहीं कर सकते, गलती पे मार्क्स डिडक्ट होंगे। पूरा एक फैक्ट्री और एक असेंबली लाइन मॉडल, टीचर आया तो खड़े हो जाना है, मैडम अस्सलाम वालेकुम, बेल्स के ऊपर आपकी सारी आपकी अटेंशन, आपका क्या काम कर रहे हो, वो सब बेल्स डिफाइन करेंगे। तो लाइक ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ, एंड हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइक अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर सकें कि एजुकेशन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को वैल्यू करे। आज हमारे स्कूल का आखिरी दिन था समर वेकेशन से पहले। बाय द वे, हम अपने आप को स्कूल कहते नहीं है बिकॉज वो इतना एक हम खराब हो चुकी है स्कूल, तो हमने इसलिए नाम ही अपना खुद ही इंस्टीट्यूट रखा हुआ है ताकि वो अल्टरनेटिव वाली फील भी है। तो आज हमारा आखिरी दिन था एंड ऑनेस्टली बच्चे गले लग के गए हैं, हम जपियाँ लगा के गए हैं, क्योंकि हम ताल्लुक़ बना रहे हैं। हमारा काम से ये नहीं कि तुम्हारे ग्रेड्स कितने आए हैं, तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, तुम इवेंचुअली उस जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं नहीं हो रहे। हम ताल्लुक़ बना रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन में या इल्म हासिल करने की वो जो इसका एक रोड है, उस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ताल्लुक़ है। सही है।
अब जो हमारे 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 जो इस्लाफ से हमें जो मिलता है कि तालीम किस तरह होनी चाहिए, उसमें वो पहले टाइम तो वो लगाती है अदब अदाब और ताल्लुक़ पे थे, 1-on-1। एग्जैक्टली। जब आपका ताल्लुक़ कायम हो जाता है और शागिर्द को ये समझ आ जाती है कि उस्ताद का रुतबा क्या है, तो फिर लर्निंग स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ पे तो पहले दिन अगर हमने कुछ पढ़ाई नहीं की तो सब परेशान हुए थे, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, कि आज दिन ज़ाया हो गया।